अस्सलाम वालेकुम। अंजू मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ऑन ग्रुप डाटा के अंदर हम मीडियन को कर चुके हैं। अब ग्रुप डाटा के अंदर वो क्या होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि मीडियन के बारे में बताना चाहिए। तो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑन ग्रुप डाटा का करा चुका हूँ। अब ये ग्रुप डाटा है, तो आइए मैं आपको कराता हूँ कि इसको किस तरह हमने मज़ीद सॉल्व करना है। ग्रुप डाटा को थोड़ा टफ होता है लेकिन आपने इसे समझना है। मीडियन का सबसे पहले ग्रुप डाटा का फॉर्म होता है एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। इसका क्या मतलब है? इसका हम सबसे पहले मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कराता हूँ कि इसका आखिर जो है हमारे पास इसका मीनिंग क्या है। आवाज़ तो इस वजह से ये हिल रहा है। अब मैंने क्या करना है, अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ चेक करिएगा कि सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को समझाना है कि एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, एन क्या है, सी क्या है। ठीक हो गया। एल जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री या मिडिल क्लास है, ये जो हमारे पास चीज़ आ रही है। ठीक हो गया। क्लास इंटरवल साइज एच क्या है कि जो क्लास इंटरवल साइज मीडियम क्लास है, एच पी हाइट है यानी जो हमें यहाँ पर दी गई होगी। देखिए यहाँ 46 है, 56 है, 66 है, 76 है, 86 है, 96 है। ठीक हो गया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि ये मुझे हाइट दे रहा है 10। इसी तरह 10 हाइट आ रही है। फ्रिक्वेंसी जो होगी जो हमें दी गई है फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। एन क्या टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है, ये कि समीशन एफ जो है ये सारा एन के इक्वल है। ठीक हो गया। जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो एन के इक्वल है। कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी? जो हमारे पास एन की वैल्यू आएगी उस एन की वैल्यू को हमने यहाँ पर देखना है कि उसका नंबर किसके करीब आ रहा है। फिर हमने यहाँ पर उस नंबर का वो ही हमारा मीडियन होगा। ये चीज़ हमारी जो नंबर बिटवीन कोई नंबर आएगा उस फ्रीक्वेंसी के, वो नंबर क्या होगा हमारा, वो नंबर हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। और लास्ट पे हमारा सी क्या है? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाउंड्री प्रोसीडिंग इन द मीडियन क्लास। यानी कि जो आपके पास मीडियन के अंदर वैल्यू आएगी उसके आपने बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, और उसकी प्रोसीडिंग यानी कि उसके जो पहले वाला नंबर आपके पास आया हुआ होगा ना, वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास सी होगा। ठीक हो गया। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। ये एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं जैसे कह रहा हूँ कि एक क्लास है, तो कुछ स्टूडेंट नंबर ले रहे हैं या क्लास है या स्टूडेंट का जो मास है वो 46 से 55 किलो के ग्राम 4 स्टूडेंट आ रहे हैं। 56 से 65 के दरमियान 9 आ रहे हैं। 66 से 75 के दरमियान 21 आ रहे हैं। 76 से 85 के दरमियान 45 आ रहे हैं। और 86 और 55 के दरमियान 13 आ रहे हैं। देन 96 से 105 किलो के दरमियान 8 आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब इसकी फाइंड करके मुझे दें। तो मैं इसकी आपके सामने फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं मास साहब का लिखा लिया है, स्टूडेंट सारे मैंने लिख लिए हैं। अब क्लास बाउंड्री को डिस्कस। क्लास बाउंड्री के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होगी उसके अंदर से 0.5 माइनस कर लेने हैं, और जो अगली वैल्यू होगी उसके अंदर 0.5 आपने ऐड कर देना है। जैसे कि 46 है, इसके अंदर 45 पॉइंट मैंने 5 लिखे। ये था 55, तो इसमें 55 पॉइंट यानी कि 5 लिख दिए। इस तरह ये 56 था तो 65, तो मैंने क्या लिख दिया 55.5 और 65.5। यानी कि जिस तरह कोई भी नंबर आ जाए ना, तो आपने उसके अंदर ये चीज़ करनी है कि आपने उसके अंदर 0.5 ऐड भी कर देना है। पहले के अंदर 0.5 आपने सब्ट्रैक्ट करने है और आगे जो आएगी उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पर चीज़ याद रखनी है। ये सारे आपको क्लास बाउंड्री का क्लियर हो गया। क्लास बाउंड्री क्या है? अब मिड पॉइंट क्या निकालना है? इन दोनों को जमा करना है और 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को आपने ऐड किया उसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका मिड पॉइंट होगा। जैसे कि 45.5 को मैंने ऐड किया 55.5 के साथ, तो ये 101 आया। 101 जब मैंने 2 पर डिवाइड किया 101 को 2 पे, तो ये मेरे पास क्या आया 50.5। ठीक हो गया। 50.5 होगा, यानी कि ये हमारे पास मिड पॉइंट। इस तरह इस दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड करें, इसको भी ऐड करें 2 पे डिवाइड करें, तो ये सारी वैल्यू ये मेरे पास आ गई है। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। ये आपने जो है ना टेबल के जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको करना है। अब यहाँ पर चीज़ करें, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हुई है इसको याद रखना है। कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर याद रखें जो आपके पास फ्रिक्वेंसी आई होगी ना, ये 4 दी है फ्रिक्वेंसी, इसके अंदर आपने दूसरा नंबर ऐड कर देना है। कितने आएंगे? 4 प्लस 9 कितने 13 होंगे। अब इसी 13 के अंदर मजीद आपने ये 21 ऐड कर 9 ऐड कर 21 ऐड करना है। क्यों? अब तीसरे नंबर वाली बात आ गई है, तो आपने ये 21 ऐड किया तो 34 आ गया। अब इसी जो इसका जो आंसर आया उसके अंदर ये चौथी वैल्यू ऐड कर देनी है। 34 में 45 ऐड करने, फिर क्या है 79। अब इसी 79 के अंदर आपने 13 ऐड करने हैं, जो ये आपके पास वैल्यू आई है।
अब इसका जो आंसर आएगा उसको 8 के साथ आपने डिवाइड कर देना है, यानी कि उस अगली वैल्यू को, या ना समझ आए तो पहले 2 वैल्यू को ऐड करें, अब दूसरी बार लें तो फिर 3 वैल्यू कर लें, उसके बाद चारों को कर लें, उसके बाद पाँचों को, और लास्ट टाइम में छठों को। अगर इस तरह एक और वैल्यू आ रही है, एक और, फिर आप इन सबको ऐड करते जाएं, फिर सबको देखें। इस तरह करने से समझ रहे कि 4 को 9 के साथ ऐड करके इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देना है, कि नहीं पता चल रहा है तो आपने इन दोनों को ऐड करना है। 4 + 9 तो 13 आ गया। अब 4 + 9 + 21 तो देखिए 34 आ जाएगा। फिर इन 45 इसके अंदर ऐड करें तो ये 79, वही चीज़ आ रही है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके हम इसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने एन फाइंड करना है। एन सबसे पहले मुझे एन चाहिए। एन क्या है, यानी समीशन ऑफ एफ, ये फ्रीक्वेंसी का कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है समीशन ऑफ ओ एन के इक्वल है। 4 को 9 के ऐड करें 13 + 21 34 + 45 ऐड करें 79 + 13 ऐड करें तो 92 + 8 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि आपने 100 आ गया, आपको चाहिए क्या, आपने इस चीज़ को भी देखना है। अब क्या है, आपको चाहिए n/2। n/2 ये ऊपर फॉर्मूले के अंदर, तो n/2 क्या आ जाएगा, 100/2। 100/2 आपके पास क्या आ जाएगा, 5th पोजीशन आपके पास, एन 5th नंबर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि मैंने कहा था कि जो n का आंसर आएगा आपने कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर चेक करना है कि वो 15 कहाँ पर आ रहा है। तो आप देखिए कि 15 इससे क्या है, ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, ठीक हो गया। लेकिन 50 जो है ना, 50 से ये बड़ा आ रहा है, तो मीन कि 50 के कोई नंबर जो है ना थोड़ा आगे, तो हमें इस नंबर को सिलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि हम 50 से पीछे वाला नहीं कर सकते, हम 50 तक जो नंबर पहुंचे या 50 के आगे तो हम उसको करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, ये सारा इसका क्या आ गया है, ये नंबर मेरे पास सारा इसका मिड पॉइंट आ गया है। ठीक हो गया, सॉरी मीडियन आ गया है, ये सारा मेरे पास क्या आ गया है, मीडियन आ गया है। यहाँ एन से मैंने चेक करके बताया। अब मैंने क्या करना है, आपने अब यहाँ से आपने, मुझे चाहिए क्या, मेरे पास सिर्फ अभी अभी तक जो मेरे पास चीज़ आई है वो क्या है, वो अभी तक मेरे पास एन आया है। ठीक हो गया। उसके अलावा मेरे पास अभी एच क्या आया है, एन की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 15 आई है। एच की वैल्यू आप देखें, एच कितनी हाइट दे रहे हैं आपने, एच ये देखें 46 के, सॉरी के जी कितना आ रहा है, 46 56 66, यानी कि 10 का गैप आ रहा है। इसका मतलब जो एच मेरे पास आएगा वो 10 आएगा। अब आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। फ्रीक्वेंसी का इस फॉर्मूले के अंदर मैंने बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसियाँ मीडियन क्लास की हैं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। जो आपके पास मीडियन आया है उस मीडियन के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी चेक करें तो देखिए इस मीडियन के अंदर 45 आया था, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी मेरे पास 45 आ गई। अब आपने क्या चीज़ करना है, अब यहाँ पर आपने देखना है एल, एल रह गया, तो एल क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री। अब इसी के यहाँ पर ये आप चेक करें कि यहाँ पर जो आपके पास नंबर आ रहा है 45 का, तो स्टार्टिंग नंबर कहाँ से हुआ था, 76 से हुआ था। ठीक हो गया। ये तो आपके पास, तो ये इसके जो एल क्या है, आपके पास क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ये चीज़ आपने देखनी है। 85 को नहीं लेना है, 86 को लेना है। अब सी जो है, सी मैंने कहा था, सी का मैंने कहा था कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जब भी आपके पास, जब आप मीडियन लेंगे तो उस मीडियन के अंदर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी उसने आपको, आपने वो नंबर उसको देखना है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। देखिए 45 आ रहा है यहाँ पर, 75.5, 85.5, देन 80.5, और ये क्या आ रहा है, 79 आ रहा है, 79। अब इसकी प्रोसीडिंग, यानी कि इससे जो पहले वाला नंबर है आपने वो कम सी के अंदर लिखना है। तो 79 के ऊपर कौन सा नंबर है, 34 है, तो इसका मतलब हमने जो सी लिखना है वो क्या लिखना है, 34 लिखना है। अब मेरे पास फार्मूले की सारी वैल्यू आ गई है। अब मैंने तमाम वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट करें तो एल की जगह सब फार्मूला क्या होता है, एल h/f n/2 - c, तो एल की जगह 76 प्लस एच की जगह आपने 10 लिखना है, फ्रीक्वेंसी की जगह 45, n/2 आपके पास क्या आया था, 50 आया था। देखें ये 100 है, 2 फिर 50 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 34, ये 76, और ये क्या हो जाएगा, 2 और 9, 2/9 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। इस तरह 76, तो ये कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको मजीद ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके हम मीडियन फॉर ग्रुप डाटा को सॉल्व करते हैं कि हम देखते हैं कि एन बी हमारे पास टोटल नंबर आ रहा है, एच बी द हाइट आ रही है, एम बी द फ्रीक्वेंसी या मीडियन क्लास आ रही है, एल जो हमारे पास लोअर क्लास क्वांटिटी आ रही है, सी जो हमारे पास आ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ, ये हमारे पास जो सी आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग इन द मीडियन क्लास, वो हमारे पास आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास किस तरह मीडियन फॉर
ग्रुप डाटा का होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। तो और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं।